गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना। क्या करना था? प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट फाइंड करना। ठीक है, आज बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। देखो सेकंड में क्या कह रहे हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे अपने को ट्रू और फॉल्स बताने हैं। देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। ठीक है, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर बच्चों क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, जैसे 3 हो गया अपने पास, है ना, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे क्या है अपने पास ओड नंबर है। तो क्या कह रहा है, इनका क्यूब जो करेंगे तो अपने पास इवन नंबर आना चाहिए। तो देखो 3 का मैं क्यूब निकालूँ, देखो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ रहा है 27। ये एक इवन नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है। कैसा है बच्चों, ये भी ओड ही आ रहा है। समझ गए? तो ये फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी अपने पास, फॉल्स। समझ गए क्यों हुई? एग्जाम्पल। उसके बाद सेकंड में क्या कह रहा है, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। ठीक है, ये कह रहा है कि जो परफेक्ट क्यूब होता है ना, वो 2 0 के साथ एंड नहीं होता है। ये बच्चों क्या है, ट्रू है अपने पास। देखो ट्रू क्यों है, क्योंकि जब भी अपन, जैसे अपने पास 10 ही है, 10 का जब मैं क्यूब निकालता हूँ तो कितना आ रहा है अपने पास 1000। ठीक है, मतलब जब भी अपने पास 0 आएगी, किसी के साथ भी अगर 0 हो, जैसे 20 के साथ का क्यूब है अगर, तो भी अपने पास क्या आएगा, तो देखो 2 का क्यूब 8 और इसकी यहाँ पे 3 0 आएंगे। ठीक है, तो 2 0 पे कभी भी एंड नहीं होता है। और वही बात यहाँ पे ये कह रहा है, ये क्या जाएगा अपने बच्चों अपने पास ट्रू आ जाएगा। समझ गए क्यों आया? ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड पे क्या कह रहा है, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। ये कह रहा है कोई नंबर है अपने पास, मान लो मैं 15 ले रहा हूँ, इसका मैंने स्क्वायर निकाला तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 225 ही होता है ना। होता है नहीं होता? तो देखो ये कह रहा है कि जब कोई नंबर है उसका जब स्क्वायर करते हैं तो 5 का जब स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में किससे एंड हो रहा है, वो 5 से। और यही कह रहा है जब इसी नंबर का अपन क्यूब निकालेंगे तो उसके लास्ट में ये नंबर आना चाहिए, कितना, 125। ठीक है, तो देखो अपन इसका क्यूब निकालें तो जो 15 का क्यूब होता है वो होता है बच्चों 3375। इसकी लास्ट की 3 डिजिट देखो बच्चों, 125 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों अपने पास, फॉल्स हो जाएगा। समझे नहीं समझे इसका थर्ड पार्ट? ठीक है, देखो यहाँ पे अपने पास स्क्वायर था जो एंड हो रहा था किससे, 5 से। अब ये कह रहा है अगर इसी का क्यूब निकालते हैं तो अपने पास उसमें लास्ट में कितना आना चाहिए बच्चों, कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए, 25। लेकिन यहाँ पे अपने पास बच्चों कितना आ रहा है, 75। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, समझ गए बच्चों ये? अब देखो इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, देयर इज ए नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। क्या कह रहा है कि कोई ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं जो 8 के साथ एंड हो। देखो बच्चों अगर अपन 12 का निकालते हैं, ठीक है, किसका निकाल रहे हैं, 12 का क्यूब निकाल लो। देखो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। ठीक है, अब देखो लास्ट में इसमें 8 आ रहा है, नहीं आ रहा। समझ गए? तो अगर मैं इसका जब क्यूब रूट निकालूंगा परफेक्ट तो क्या आएगा, 12 ही आएगा। समझ गए? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, लेकिन अपने पास तो नंबर आ गया। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगला देखो इसका फिफ्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर। देखो क्या कह रहे हैं, जो 2 डिजिट नंबर है, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या है अपने पास बच्चों, 10 है। जब मैं इसी का क्यूब निकालता हूँ तो कितना आता है अपने पास, 1000 आता है। इसमें कितने डिजिट है बच्चों, देखो 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 डिजिट होती हैं, है ना, लेकिन अपने पास आ कितने रही है बच्चों, 4। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। समझ गए? इसका 6th पार्ट देखो, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी हैव 7 और मोर डिजिट। ये भी बच्चों देखो, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी हैव 7 और मोर डिजिट। बच्चों देखो ये भी क्या है अपने पास, फॉल्स है, क्योंकि 7 डिजिट नंबर कभी नहीं आएगा। अपन ने देखो 2 डिजिट का निकाला, कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, तो 4 के आसपास ही आएगी अपने पास। समझ गए? अब देखो इसका लास्ट पार्ट, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी ए सिंगल डिजिट नंबर। बच्चों यहाँ पे मे भी का मतलब क्या कह रहा है, हो सकता है। ठीक है, तो देखो अपने पास 1 का क्यूब कितना होता है, 1, ये भी सिंगल डिजिट है, इसका क्यूब भी क्या आ रहा है, सिंगल डिजिट। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है अपने पास, 8, ये भी सिंगल डिजिट, इसका क्यूब भी क्या आ रहा है, सिंगल डिजिट। ठीक है, अब आगे ये मत कह देना कि सर 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आ रहा है, यहाँ पे तो सिंगल, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, डबल डिजिट, है ना। इसमें एक वर्ड यूज क्या क्या है बच्चों, मे भी का मतलब हो सकता है, ये कह नहीं रहा कि होता ही है, क्या कह रहा है, हो सकता है।
ठीक है। तो जो अपने पास जो ये है ना इसका लास्ट वाला, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा। समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट, सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ, इनके अपने क्या निकालने, क्यूब रूट निकालने बच्चों, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करके नहीं निकालने। कैसे निकालेंगे, अपन ने एक ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ा था, है ना, कैसे पढ़ा था वो देख लो। एक बता रहा हूँ मैं 1331 का, बाकी जो 3 बच गए इनको आप लोग खुद ट्राई करना। देखो क्या है, रिपीट करवा रहा हूँ, लास्ट के 3 नंबर ले लेंगे, इनका यूनिट प्लेस देखेंगे और टेबल बताई थी मैंने, ठीक है। चेक करेंगे भाई किसके में 1 आ रहा है, तो किसके में आता है ये बच्चों, 1 के में ही आता है। समझ गए। तो 1 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद अपने पास क्या नंबर बच गया, 1। अब 1 के देखेंगे आसपास, 1 के या तो छोटा होना चाहिए टेबल में ही, ठीक है, या फिर 1 के इक्वल होना चाहिए। समझ गए। तो ये देखो 1 का क्यूब क्या होता है अपने पास 1, तो 1 ही आ जाएगा इसका। तो ये किसका क्यूब रूट हो जाएगा बच्चों, ये किसका क्यूब रूट हो जाएगा, 11 का। समझ गए। आपने जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाई थी उसमें जो मैंने ऑब्जर्वेशन मेथड बताया था ना, उसके हिसाब से क्वेश्चन करने। समझ गए। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3। तो एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट और इसी के साथ 7th चैप्टर कंप्लीट। अब अपन 8th चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे अपनी अगली वीडियो में, ठीक है बच्चों। थैंक यू।